लोगों ने अपनी राजनीति में तो उनको यूज़ किया है बाबा साहब को, लेकिन उनके जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने को पीछे हट रहे हैं। वो उनको एक राजनीतिक तौर पर तो यूज़ करा जा रहा है, बहुत अच्छी तरह यूज़ करा जा रहा है, केवल वोट बैंक के लिए, दलितों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर राजनीति के लिए उनको नहीं कर रहे हैं, हम ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि यूथ अगर आगे नहीं आएगा इस चीज़ में, इंस्टीट्यूशन उतने प्रो बहुजन नहीं है, वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। मानसिक रूप से आपको माइक्रोस्कोप में रखा जाएगा, आपकी बार बार मेरिट पूछी जाएगी, आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा, और उसके लिए आपको मानसिक मजबूती चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हमारा हर बहुजन बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, क्या वो उनके जो अपोजिट जो सिस्टम, पहले मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे बहुजन छात्र हो, चाहे वे सवर्ण हो, कोई भी हो, तो उनको पहले अपने शिक्षा को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दें। जिस प्रकार से आप सबसे अच्छा आदर्श आपके पास है, आप अंबेडकर को पढ़िए, उन्होंने पहले शिक्षा हासिल की, तब जाके सामाजिक आंदोलन के पुरोधावे बने। लेकिन तो उनमें विचार बदल रहा है, जिस धर्म को वो अपना मान रहे हैं, सबसे बड़ी वो गलती वहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने आखिरी क्षणों में ये कहा कि बौद्ध धर्म हमको अपनाना है, उसकी तरफ हमें राह आगे बढ़ना होगा, उसी से ये जो बेड़ियां हैं जाति की वो टूट पाएंगी। उन्होंने हमें संविधान दिया है, और जो जनरल कैटेगरी की भी लेडीज़ हैं तो उन्हें भी पढ़ने का हक नहीं था, जैसे मनुस्मृति से, तो बाबा साहब की वजह से ही वो एजुकेशन वगैरह मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज छात्र आज परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो आइए उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस परिनिर्वाण दिवस के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्यों मना रहे हैं। आपका नाम क्या है? दीवा। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं लॉ कर रही हूँ ऐसे, और आज इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट है, तो जानना चाहूँगी, आप लॉ के स्टूडेंट है, परम पूज्य बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? उन्होंने सबसे पहले हमें तो उन्होंने हमें संविधान दिया है, और जो जनरल कैटेगरी की भी लेडीज़ हैं तो उन्हें भी पढ़ने का हक नहीं था, जैसे मनुस्मृति से, तो बाबा साहब की वजह से ही वो एजुकेशन वगैरह मिल पाई है उन्हें। तो देखिए, जितना जानते हैं, लॉ के स्टूडेंट है, और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए हक अधिकार सुनिश्चित किया संविधान में, इसलिए आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, यहाँ पर बाबा साहब को आज आप लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो कारण क्या है इसके पीछे? मैम, ये एक विचारधारा है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। जो उनका सपना था वो काफ़ी हद तक पीछे हट चुका है। लोगों ने अपनी राजनीति में तो उनको यूज़ किया है बाबा साहब को, लेकिन उनके जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने को पीछे हट रहे हैं। वो उनको एक राजनीतिक तौर पर तो यूज़ करा जा रहा है, बहुत अच्छी तरह यूज़ करा जा रहा है, केवल वोट बैंक के लिए, दलितों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर राजनीति के लिए उनको नहीं कर रहे हैं, हम ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि यूथ अगर आगे नहीं आएगा इस चीज़ में तो कौन आएगा। आप विचारधारा की बात करें, आखिर वो कौन सी विचारधारा जिसको आप लोग बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं? समता मूलक विचारधारा, समानता की विचारधारा, जो चाहती है वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करती, वो विचारधारा जो हर एक को, हर किसी को, हर एक इंसान को एक नज़र से देखती है, उस विचारधारा को बढ़ाने की हम बात करते हैं। जो चाहती है कि हर व्यक्ति समान हो, उस पर अधिकार समान हो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोख से जन्मा ब्राह्मण हूँ तो मेरा ही पढ़ाई का अधिकार है, नहीं, मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति पढ़ सके, ऐसी वो विचारधारा है। मतलब जो व्यक्ति योग्य है, जिसको जो काम आता है उसको वो करना चाहिए, उसी आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहता कि जो जात से पैदा हुआ है वो वही काम करे, नहीं, जो वो चाहता है वो करे। बाबा साहब ने यही कहा, समानता का जो अधिकार उसको मिल रहा है, वो चाहता है कि आगे बढ़े बच्चा। जिनको दलित कहा गया है, पिछड़ा कहा, आदिवासी कहा, इतने हजारों सालों से उनका शोषण किया गया, आज उनको मौका मिला, बाबा साहब की बदौलत मिला, तो हम चाहते हैं इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया जाए। अभी जिस तरह से दे रखा मैंने, कुछ लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट फैकल्टी के हैं या लॉ फैकल्टी? कैंपस लॉ सेंटर के स्टूडेंट। अच्छा, लॉ फैकल्टी के हैं, तो ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब देश के प्रथम कानून मंत्री रहे और संविधान के माध्यम से उन्होंने इस देश के लिए तमाम हक अधिकार सुनिश्चित, लेकिन आज एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो बाबा साहब का आरक्षण तो ले रहा है, उनके द्वारा दी गई सारी सुख सुविधाएं ले रहा है, लेकिन जब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आती है तो वो कोसों दूर नजर आता है। मैम, इसी वजह से हमारा समाज अब भी पीछे चल रहा है। जिस सपने की वो बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने एक बात खुद कही थी कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है, और वो धोखा आज भी बरकरार है। लेकिन हम इस चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर वो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे, इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं, लेकिन उनमें विचार बदल रहा है। जिस धर्म को वो अपना मान रहे हैं, सबसे बड़ी वो गलती वहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने आखिरी क्षणों में ये कहा कि बौद्ध धर्म हमको अपनाना है, उसकी तरफ हमें राह आगे बढ़ना होगा, उसी से ये जो बेड़ियां हैं जाति की वो टूट पाएंगी। लेकिन उनको
कुछ एक विचार है जो डरा के उनको रोके रखा है कि वहाँ पर ही रहो। एक बात और जानना चाहूँगी, जितने भी ये स्टूडेंट्स आपके साथ में खड़े हैं, क्या ये सारे बहुजन आइडियोलॉजी से आते हैं और बहुजन विचारधारा से आते हैं? बिल्कुल। तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए हैं आज डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैम आए तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे, बट बीच में ना LC1 की कुछ क्लासेस होती हैं, उस वजह से वो धीरे धीरे जाते गए। मतलब जनरल स्टूडेंट भी थे? बिल्कुल, काफ़ी हर विचारधारा का स्टूडेंट हमसे जुड़ता है, क्योंकि हम कैंपस में रहते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कास्ट अलग है तो उनकी विचारधारा अलग होगी, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी विचारधारा हमारी जैसी हो सकती है, हमको हर किसी को जोड़ना है और वही हम करने में लगे पड़े हैं। मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए सबको एक साथ लेकर चलना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन है। लॉ के स्टूडेंट है? नहीं, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी चलिए, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो जानना चाहूँगी आज का जो सामाजिक परिवेश है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा जातीय भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरह की चीज़ें पनप रही, लेकिन संविधान के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने पहला ही जो अधिकार संविधान में दिया, समानता का दिया। तो क्या लगता है उस समानता को स्थापित करने के लिए आप जैसे युवा पीढ़ी किस तरह से काम कर रही है? जी, समानता को स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको हम बेसिक लेवल तक ही रखें, हम मनुष्य तक अपनी आइडेंटिटी रखें तो ज़्यादा होगा। ये हायरार्कीज़ या फिर ऊंच नीच तब आती है हमारे बीच में जब हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगते हैं। उसके पीछे आप एक पुस्तक में विश्वास कर सकते हैं, कुछ लोग धार्मिक पुस्तकों में विश्वास कर सकते हैं, हो सकता है वो पुस्तकें समानता की बात ही ना करती हो। तो जब उनका फंडामेंटल बिलीफ है, जो मूल उनका विश्वास है, उसी में गड़बड़ी आ जाती है तो हमारे बीच में ऊंच नीच जैसी कमियां आ जाती हैं और इसकी वजह से समाज में बहुत ऐसी ख़राब प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, जैसे छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस हो गई, भेदभाव जैसी प्रैक्टिसेस हो गई, या फिर कहीं रंग भेद जैसी प्रैक्टिसेस हो गई, वो आ जाती हैं और फिर लोग मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। जी, एक शिक्षण संस्थान में जब भी कोई छात्र या छात्र पढ़ने के लिए आता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है एजुकेशन को हासिल करना, और एजुकेशन को हासिल करके अपना मानसिक विकास करना और आगे चलकर आर्थिक विकास करना। तो इस कड़ी में आप लोगों की क्या वो रहेगी फ्यूचर प्लानिंग की, आर्थिक तौर पर अपना विकास करके या एजुकेशन के स्तर पर विकास करके समाज के लिए किस तरह से काम कर पाएंगे? पहले तो हमें अपनी जो प्राथमिकता हैं उन्हें डिफ़ाइन करना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए कि हमें मानसिक रूप से विकसित कर पाएँ, तो आप आर्थिक रूप से विकसित समय पर हो ही जाएंगे। बाबा साहब इतने ऊपर पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। तो हर छात्र से तो पहले मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे बहुजन छात्र हो, चाहे वे सवर्ण हो, कोई भी हो, तो उनको पहले अपने शिक्षा को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दें। जिस प्रकार से आप सबसे अच्छा आदर्श आपके पास है, आप अंबेडकर को पढ़िए, उन्होंने पहले शिक्षा हासिल की तब जाके सामाजिक आंदोलन के पुरोधावे बने। तो मैं हर बच्चे से यही चाहूँगा कि वे शिक्षित हों और शिक्षा में भी आप वे अंबेडकर पर फोकस करें, क्योंकि अंबेडकर वो रास्ता दिखाते हैं। चूँकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उतने प्रो बहुजन नहीं है, वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे मानसिक रूप से। आपको माइक्रोस्कोप में रखा जाएगा, आपकी बार बार मेरिट पूछी जाएगी, आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको मानसिक मजबूती चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हमारा हर बहुजन बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, कि वो उनके जो अपोजिट जो सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उसके खिलाफ जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, और ये जो ऊंच नीच का सिस्टम है उसमें आगे निकलकर अपनी समाज के लिए योगदान दे सके। एक बात और जानना चाहूँगी, आपके यहाँ आर्ट फैकल्टी के सामने एक प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार पिछले 100 दिन से, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि छात्र होने के नाते? ये एक सोशल रियलिटी है। एज सोशियोलॉजिस्ट मैं यही कहूँगा कि ये हमारी सामाजिक सच्चाई है। आप देखिए, एक महिला, दलित महिला, आजकल इंटरसेक्शनलिटी की कई फेमिनिस्ट बात करते हैं, एक दलित महिला इतना पढ़कर PhD कर एक इंस्टीट्यूशन में बनती है। आप मनोवैज्ञानिक फील्ड को देखिए, कितने ही बहुजन है उसमें हैं, एक का दुक्का जो पहुंच पाते हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनके साथ भेदभाव जैसा किया जाता है और उनको जानबूझकर दूध में से मलाई की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, या फिर मक्खी गिर जाती है चाय में तो उसको बाहर फेंक दिया गिर जाता है। तो ये हमको ऐसे ही देखते हैं, हमको कीड़े मकोड़ों के रूप में देखते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, और जब हम अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, जब हमारे लोग उस पोजीशन पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो 50-60 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, प्रभाव उन पर रख पाएँ, अंबेडकर को उनको इंट्रोड्यूस कर पाएँ, तो वहाँ से उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। मैडम के जैसे ही लक्ष्मण यादव जी को जैसे निकाल दिया गया है, और भी कई प्रोफेसर्स हैं। तो ये एक तरीके से जो ज्ञान का जो कंट्रोल है, ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में ना रहे। तो जो एपिस्टेमिक वायलेंस का जो कंसेप्ट है या फिर कॉग्निटिव ब्लैकआउट का कंसेप्ट है, उसके थ्रू ही हमको बाहर निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। शुक्रिया। बिल्कुल, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जिस तरह से हम अक्सर देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर हो या धरातल पर हो, लोग लगातार आरक्षण को दोषी ठहराते हैं कि ये लोग आरक्षण की वजह से, अगर आरक्षण नहीं होता तो इनकी कोई औकात नहीं। तो क्या लगता है कि खाली आरक्षण मिलने से ही व्यक्ति अपनी योग्यता स्थापित कर पाता है? क्या वो इतना योग्य नहीं है कि बिना आरक्षण के वो अपनी योग्यता को स्थापित कर पाए? जैसा कि आपने कहा योग्यता, तो योग्यता हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, योग्यता तो प्रूफ हमने हर वक्त हर मोर्चे पे की है, चाहे वो राजनीति में हो। राजनीति में CM के चेहरे पर तो कोई योग्यता नहीं है ना, उठा के देख लीजिए बहन जी का राज,
कितने बलात्कारिक घटना हुई, कितने चोर और उचक्के। आज भी किसान हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, गरीब मजदूर हो, बहन जी के साम्राज्य को याद करता है कि उनका साम्राज्य कैसा था, उनका राज कैसा था। और एक बहुजन नेता को मौका मिला, काशीराम जी को, तो उन्होंने एक अध्यापिका को उठा के 4 बार का भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उसका मुख्यमंत्री बना दिया। अब थोड़ा पीछे चले तो बाबा साहब हमारे, मौका मिला तो इतने बड़े देश का संविधान, ऐसा अखंड संविधान लिख के दे दिया जो विश्व स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मौका। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी मनुवाद के, जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के खिलाफ गुजार दी। तो बाद में जब वो शिक्षित बने तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर हम आर्थिक रूप से, अपना शैक्षिक रूप से अगर समाज मजबूत होता है ना, तो ही एक साधन है कि लोग इंडिया देश में बराबरी के धरातल पे आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, देखिए कुछ भी किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिला, क्योंकि हमारा समाज पढ़ के आगे बढ़े, सरकारी नौकरी ले और इनकी बिल्कुल इनकी बराबरी के। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे समाज को जनरल कैटेगरी से ऊपर आना है इसलिए मैं उनको दे दूं। अगर वो जातिवाद होते, वो स्पष्ट एक दलित राजनेता सिर्फ और सिर्फ दलित नेता होते, तो वो दलित समाज को इतना भी ऊपर उठा सकते थे कि जनरल से ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ में और भी यूथ है, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष बौद्ध। आशीष बौद्ध जी लॉ के स्टूडेंट है, आर्ट फैकल्टी से? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट। तो जानना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और देश के संविधान में तमाम वो हक अधिकार सुनिश्चित किए, चाहे वो महिला है, पुरुष है, गरीब है, पिछड़ा है, शोषित है, दलित है, कोई भी है, उसको इक्वल लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज वर्तमान की अगर हम बात करें, आज एजुकेशन फील्ड में भी हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार आज के छात्रों को और छात्राओं को होना पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि वो संविधान आज काम कर रहा है या फिर वो लोग ज़्यादा हावी है जो दूषित मानसिकता के हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब इस बात को खुद कहते थे कि संविधान कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही नहीं होंगे तब तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भारत का एग्जीक्यूटिव्स है, जिसका हेड प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब तक वो सही नहीं होंगे तब तक संविधान हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और तब तक आपने जैसे बताया कि अभी भी समानता नहीं है हमारे लोगों में, अभी भी उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो इसी वजह से उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जी, अगर आज के वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही है जब यूथ को सामाजिकता का पाठ ना पढ़ाकर बल्कि सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और ये चीज़ें आजकल इंस्टीट्यूट में भी हो रही, तो क्या लगता है ऐसे समय में बच्चा सांप्रदायिकता से बाहर निकलकर एजुकेशन की तरफ बढ़ पाएगा? देखिए, ये हमारे लोगों को समझना होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को बाबा साहब और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनको पढ़ना होगा। और अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे समाज के लोग अगर हमारे महापुरुषों को पढ़ते हैं तो इन सभी जो भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं हमारे लोगों पर, उनसे हम अवेयर होकर आगे हमारे जो सही हमारा पर्पज़ है उस पर आगे बढ़ पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ में, कुछ आर्ट फैकल्टी से थे, कुछ लॉ फैकल्टी से थे, जो कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर उनको आदरांजलि देने का काम कर रहे थे। और हमने कई चीज़ों को लेकर इनसे चर्चा की। तो वास्तव में आज कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है वो जागरूक हो रहा है, अपने हक अधिकारों को समझ रहा है और खुलकर स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को भी रख रहा है, बिना भय के, बिना डर के कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन संविधान ही एक ऐसी ताकत है जो परम पूज्य बाबा साहब ने इनको देकर उसमें स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को इतना मजबूत कर दिया है कि आज हर युवा बढ़ चढ़कर हर मिशन मूवमेंट में या हर आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।